हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे वो सारी चीज़ों की जो हमसे बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। हम बात करेंगे अपने मन की, अपने प्यारे से मन की, कि हमारा मन जो बिल्कुल एकदम चंचल सा रहता है, कभी इधर कभी उधर, यहाँ वहाँ भागते रहता है। तो इस मन में जो इतना सारा है, उसे कैसे मैं इनर वर्क के द्वारा और प्रैक्टिस के द्वारा ठीक करूँ। जो मुझे डेली लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, छोटी छोटी एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी कि वो उसको मैं कैसे दूर करूँ। एक्चुअली जब मैं इस जर्नी में आई ना, तो मैं छोटी छोटी बातों से बहुत परेशान रहती थी। जैसे अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं पूरा दिन भर उसके बारे में सोचती रहती थी। बैकग्राउंड में मेरे वही चलता था कि बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं किया। उसके बारे में बुरा तो नहीं सोचती थी, लेकिन ये ज़रूर सोचती थी कि मुझे बुरा लग रहा है, अपने आप को छोटा फ़ील करवाती थी। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि जो मुझे काम दिया जा रहा है उसे तो मैं पूरी एनर्जी के साथ कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि अपनी आधी एनर्जी तो मैंने ये सोचने में लगा दी है कि मुझे बुरा लग रहा है। तो मैंने ये सीखा अपनी इस जर्नी में इनर वर्क करते करते कि जो हमें अगर किसी बात का बुरा लगता है तो हमें इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न में नहीं फंसना है। कैसे बाहर निकलना है, ये मैंने डिस्कवर किया और मैं आपसे शेयर करूँगी। हमारा दिमाग ना हमें हमेशा चलाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि नहीं, ये सही है, ये गलत। अगर किसी ने तुमको बुरा बोल दिया तो तुम दिन भर सोचते रहो। ये आपका दिमाग करता है। आपकी सोल तो माफ़ करना चाहती है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो माफ़ नहीं करने देता। तो हमें क्या करना है इस टाइम पे, अपनी इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न को तोड़ना है। तो मैं क्या करती थी, मुझे किसी ने कुछ बोला, डीएम ने बोला तो मुझे बुरा लग गया। ठीक है, मैं सोचती थी मैं इनर वर्क करने के बाद भी बुरा मान जाती हूँ। फिर सोचती थी दिल ही तो है, बुरा मान जाती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि एक्चुअली इसमें होता ऐसे है कि हमें दूसरा काम तो दिया गया है। पिछले काम के बारे में हम सोच रहे हैं, बुरी बातों के बारे में सोचे जा रहे हैं दिमाग में, और ज़ख्म बना रहे हैं मन में, बुरा लग गया, बुरा लग गया। तो हमें क्या करना है, इस सोच को यहाँ पे ऐसा दरवाज़ा बंद करते हैं ना, यहीं रोकना है। हमें अपने दिमाग को कहना है कि सब ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगा, ऐसा होते रहता है, उनके कुछ कर्मा थे, मैंने कुछ गलती की थी, ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है जो वो दिखा रही हैं। इस बात को मैं ऐसे समझने की कोशिश की कि अगर उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बात बोली तो मुझे इसमें अपने दिमाग का यूज़ करना है कि ऐसा उन्होंने मुझे क्यों बोला, मतलब मेरे में ये इस चीज़ की कमी है, तो मैं इस चीज़ पे काम करूँगी। बुरा मानने की बजाय, बुरा मानने पे अपना टाइम वेस्ट करने की जगह मैं इस चीज़ पे काम करूँगी, स्पेशल अलग से काम करूँगी। तो क्या हुआ, दिमाग जहाँ मुझे चलाने की कोशिश कर रहा था, मैंने अपने दिमाग को एक नया काम दे दिया। मैंने उसे कहा कि सामने वाले की बातों से बुरा लगा ना, तो वो बात हम ठीक कर देंगे। और उसके बारे में मैंने बुरा फील करना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को खुद अपने हिसाब से चलाया, उसे कमांड दिया। तो ये आप भी कर सकते हैं। अपने दिमाग को कमांड दीजिए, वो आपके कहने पे चलेगा, आपका दिमाग आपको ना चलाए, ये ध्यान रखिए। तब इससे क्या हुआ, मुझे बातों का बुरा लगा, मैंने ओवर थिंकिंग के पैटर्न को रोका। उसके बाद मैंने सोचा कि जो एनर्जी मैंने आधी इधर इसमें नहीं लगाई, तो अब मैं अपनी एनर्जी का हर काम ध्यान से करूँगी, माइंडफुलनेस से करूँगी। उस टाइम मैं एक माइंडफुलनेस पे बुक पढ़ रही थी, तो आप भी पढ़ सकते हैं, बहुत प्यारी बुक्स है। तो मैंने उसमें सीखा कि जब हम ध्यान से कोई काम करते हैं, भले वो खाना पकाना हो, सब्ज़ी काटना हो, बर्तन धोना हो, बुक का एक पेज पढ़ना हो, तो उसे एकदम ध्यान से कीजिए, जैसे कि यही आपका मेडिटेशन है। उसे सेक्रेडनेस के साथ कीजिए, एकदम पवित्रता के साथ कीजिए कि ये बुक पढ़ना बहुत प्यारी चीज़ है। इस तरीके से अपने आप को फ़ील करवाइए और फिर पढ़िए। एक एक लाइन को ऐसे समझिए पढ़ने के बाद कि जैसे कि ये साक्षात डिवाइन आपके लिए बोल रहे हैं। इस दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ बहुत सेक्रेड है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर हम उस चीज़ को उस नज़र से देखें तो, उस चीज़ को हम उतना अच्छा समझे तो
हमारे लिए सब कुछ ऑटोमेटिक बहुत प्यारा होने लगेगा। तो मैं ना हर काम बहुत माइंडफुलनेस से करने लगी। और फिर मैंने देखा कि ये सब करने के बाद एक तो मैंने अपने ब्रेन को कमांड देना सिखाया, उसकी वजह से खुद ने काम की, उसको काम पे लगाया। दूसरा मैंने माइंडफुलनेस सीखा। तीसरा मैंने डीएम की बातों को लॉजिकली ही समझते हुए, क्योंकि हम क्या करते हैं, बात करते टाइम में एकदम खो जाते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि उसने क्या बोला या मेरी गलती क्या थी, वो तो बात करके निकल जाते हैं। लेकिन हमें बहुत अपने दिमाग को जगह पे रख के, दिल को जगह पे रख के, पूरे सूक्ष्म शांति के साथ उनकी बातों को सुनना चाहिए, धैर्य रख के। किसी भी बात का जल्दी से जवाब मत दीजिए, मैं आपको यही कहूँगी, क्योंकि वो उस बात का वो निकाल लेते हैं कि ये तो ऐसी ही है। तो आप पहले उनकी बातों को सुने, समझे, फिर लगता है तो रिप्लाई दे। जल्दबाजी किसी चीज़ में मत कीजिए। यही चीज़ पेशेंस वो आपको सिखाते हैं। मैं बहुत जल्दी में रहती थी, हड़बड़ी में रहती थी, तो मुझे मेरे डिवाइन मस्कुलाइन ने हमेशा, जैसे आप देखिए कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन कैसे बात करते हैं, प्यार से करते हैं, तो उनसे वो प्यार सीखिए। अगर वो हर चीज़ को बहुत पेशेंसली डील करते हैं तो आप भी वो करना सीखिए। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने जो दिखाया, बोला, सिर्फ उस पे ध्यान दीजिए, उनकी हर एक बातों पे ध्यान दीजिए। आप ही की परछाई है, आप वैसे बन सकते हो, इसलिए आपको भगवान उनके रूप में ये प्रतिमा दिखा रहे हैं। तो आप माइंडफुलनेस में रहिए, हर काम को बहुत ध्यान से सीक्रेट तरीके से कीजिए, और अपनी एनर्जी को सोच समझ के खर्च कीजिए, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना, ये पैसे की जैसी है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारा एनर्जी एक्सचेंज है, क्योंकि ये इतनी प्यारी एनर्जी को लाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, सुबह के टाइम मेहनत करते हैं, 4 बजे उठ के उसे क्लीन करते हैं, उसे क्लियर करते हैं, निगेटिविटी से बचाते हैं। तो एनर्जी बहुत कॉस्टली होती है, प्राइसलेस होती है। आप अपनी एनर्जी का सोच समझ के खर्च कीजिए, ऐसी किसी से बात मत कीजिए, किसी को ध्यान मत दीजिए अगर निगेटिव आ रहा है तो। होप सो कि आप इस बात को समझिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।